गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला है आपका टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन्स। देखिए, जैसे ही आपने पिछले स्टडी किया था कि एजुकेशन की फील्ड में आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे ही आपके हेल्थ और मेडिसिन्स की फील्ड में भी आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कहता आईसीटी हैज़ लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द वेयरेबल गैजेट्स सच एज एफआईटी फिटबिट्स that assist as the maintaining or fitness and the health regime। कि आईसीटी में कह रहे हैं कि जब आपके जो वेयरेबल गैजेट्स बने हुए हैं, मतलब कि आजकल जो हम देखिए कई वॉचेस ऐसी हैं जिनमें हार्ट बीट्स, आपके बहुत सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता देते हैं, कई आपके बीपी के बारे में बता देते हैं, कई गैजेट्स ऐसे हैं जो आपके शुगर के बारे में बता देते हैं। करेक्ट, जब से ऐसे फिट बिट्स आपके पास पहुंची हैं, तब इंसान जो है, ह्यूमंस ने हेल्थ और फिटनेस पे और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। नाउ एडी वी कैन गेट अवर मेडिसिन रिपोर्ट ऑनलाइन। कि आज की डेट में अगर आपको अपनी रिपोर्ट्स ऑनलाइन मंगवानी हो तो आप मंगवा सकते हो, और इवन गो फॉर ऑनलाइन चेकअप और कंसल्टेशन। कि अगर आपको किसी से बात भी करनी हो, आप किसी को मतलब डॉक्टर आज की डेट में मैंने देखा है कि आपको एक ऐप है, आई रिमेंबर द नेम, धनी आई थिंक। तो उसमें आपको फ्री डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल है। आप उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और उनसे प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हो। ICT enable the services are used in the field of healthcare and medicine for doing different tasks such as keeping records of patients' health and scanning and diagnose different diseases। कि हेल्थ केयर में आईसीटी का जो रोल प्ले है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड केयर मेडिसिन में, हेल्थ और केयर और मेडिसिन में कह रहे हैं कि आप आप पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकते हो। आप उनके जो भी रिपोर्ट्स आपको आती हैं, जो भी रिपोर्ट्स अगर आती हैं, उन सबको आप कंप्यूटराइज करके रख सकते हो। कोई भी डिजीज़ अगर आपको हो गया है तो उसके बारे में डायग्नोज किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे कि ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटीसी स्कैन है। ये सारे जितने भी रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये सारे गैजेट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये सब मशीन्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और आपके चेकअप को आपको इनसाइड क्या है प्रॉब्लम आपकी, वो सारी की सारी बीमारी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बता सकती हैं। ठीक है ना। उसके बाद हेल्थ केयर और मेडिसिन में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले दे रखा है आईसीटी प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू मेडिकल सर्जरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन के टाइम में। अगर आईसीटी आज की डेट में आप कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहां पर कंप्यूटर का जो है मेन रोल प्ले होता है। यहाँ कभी कभी ऐसे गैजेट्स भी बनाए हैं, रोबोटिक्स भी हैं, जो कि ऑपरेशन में असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को। ICT has led to the advent and of telemedia in the health field। कि ICT जो है वो कहीं ना कहीं एडवेंट है टेलीमीडिया के हेल्थ एंड फील्ड में। बहुत ही ज़्यादा हमें फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर। टेलीमीडिया कैन बी डिफरेंट एज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। की जो टेलीमीडिया है वो कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टू एक्सेस द पेशेंट इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। एंड प्रोविजन टू हेल्थ केयर सर्विसेज टू रिमोट लोकेशन, कि आप उन एरियाज़ में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सको जहाँ पर हॉस्पिटल्स ना हो, या जो दूर दूर तक मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो हैं और हॉस्पिटल्स की कमी की वजह से कई गांव ऐसे भी हैं, रूरल एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर भी आपका ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन पेशेंट को देखना, ये सब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कि
व्हेन द आईसीटी इज़ अप्लाइड टू द मेडिकल एजुकेशन, कि जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो जो आपके मेडिकल एजुकेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन टू मेडिकल स्टूडेंट, कि वो क्या कहते हैं, उनको एक वे मिलता है, रास्ता मिलता है कि वो अपनी नॉलेज को और अच्छा जो है वो शार्प कर सकें विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। की आईसीटी की हेल्प की बदौलत द मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, की जो आपके मेडिकल कॉलेज की जो मैनेजमेंट होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट hospitals can be strengthened significantly using a centralized hospital management system, कि ऐसे आईसीटी की बदौलत हर अगर हम देखें तो हर हॉस्पिटल को अगर एक साथ जोड़ना हो तो आप ये भी कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो हॉस्पिटल को, ठीक है। उसके बाद EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट, कि अगर आप चाहते हो तो आईसीटी में आपको ये भी मिल सकता है, बहुत ही इफ़िशेंट मैनर के तौर एफिशिएंटली मिलता है। और आईसीटी पेशेंट फाइल्स आर केप्ट इन द डाटाबेस दैट बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर व्हेन विद फैकल्टी, कि आप पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने डाटाबेस में डाल सकते हो, मतलब कंप्यूटराइज कर सकते हो, और आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। दिस ऑल्सो रिड्यूस द टाइम रिक्वायरमेंट, ये इसकी वजह से पेशेंट का मतलब कि अगर क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स अगर ऑनलाइन अगर है और सब कुछ पेपर ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फटाफट डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को देख सकता है, समझ सकता है और ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं टाइम सेविंग है ये, और पेपर वर्क जो है वो भी कम हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर वर्क में रखना और कंप्यूटराइज रखना दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अगर एक भी पेज अगर मान लो गलती से गायब हो जाए तो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का रोल प्ले बहुत अच्छा है। आईसी टेक्नोलॉजी आर मेक्स हेल्थ केयर ऑफ द ऑल पेशेंट्स आर एक्यूरेट एंड अफोर्डेबल इवन बाय द पुअर, की इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो आपकी आईसीटी टेक्नोलॉजी है उसमें कह रहा है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी जो हेल्थ की कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और जो पुअर लोग हैं उनके लिए भी ये अफोर्डेबल है, कि आराम से वो इसको कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीटी इज़ द डिफाइन इज़ द टेक्नोलॉजी विद द हाई ट्रांसफॉर्मेटिव potential since it's introduced new way to carry out treatments and develop healthcare, कि आईसीटी में जब आईसीटी में ने डिफ़ाइन किया है टेक्नोलॉजी को और भी हाई ट्रांसफॉर्मेटिव में, कि अगर आप एक नया तरीका मिल गया है उनको, मतलब कि हर कि किसी चीज़ को ट्रीटमेंट को और किस तरीके से देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेटर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है आईसीटी के अंदर। देखो मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आप किसी पेशेंट को उसके बारे में, अगर हम उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी, तो बहुत सारी अगर जब पेशेंट है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके बारे में डॉक्टर को प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि हाँ भी उसका है, तो उसका जो इलाज है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो हेल्थ है वो बेटर होगी ही होगी, ठीक है ना। और रूरल एरियाज़ में भी हेल्थ केयर जो है वो इस आईसीटी की बदौलत जो है इम्प्रूव कर रहा है। अब जो है काफ़ी देखा गया है कि बीमारी जो है उसको वो स्टार्टिंग्स में ही पकड़ लेते हैं, या अगर उसके अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी ट्रीटमेंट को उस तरीके के लेवल में लेके चले जाते हैं ताकि पेशेंट को बचाया जा सके, पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हो सके। ऑनलाइन नॉलेज बेस्ड एंड डिस्कशन फॉर्मुlas हेल्प पीपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजीजेज, दीज सिम्टम्स एंड प्रिवेशंस, कि
जब मान लो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं या कोई कंसल्टेशन है, हम उससे बातचीत कर कर अपने सिम्टम्स, मतलब कि कोई बीमारी है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ भी मुझे फीवर है, मुझे खांसी भी हो रही है। तो डॉक्टर जो आपके जो व्यूअर्स जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको आपके द्वारा बोले गए जितने भी वे हैं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं आपको कौन सी बीमारी है इसके बारे में वो बताते हैं, और फिर उसी के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, ताकि आप लोग हेल्दी और फिट रह सकें। तो आईसीटी का हेल्थ और केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ कम टू द आईसीटी फील्ड इन फील्ड ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपने देखा ही है, नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का जो लॉन्च किया था, तो वो आईसीटी में ही आता है कि सब लोगों को आईसीटी के बारे में डिजिटल इंडिया में आना चाहिए, और इसको और जितना विस्तार कर सको वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कैशलेस करने का भी चला था ना पीछे, तो वो भी आपका आईसीटी में ही आता है कि सब लोग अगर पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं बारकोड को स्कैनिंग करके, ये सो तो उससे कहीं ना कहीं आपकी कैश को कैरी करने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इजीली। तो आईसीटी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, हर जगह पर रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए, वी आर अवेयर अबाउट द कैंपेन डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, विच emphasis more on the ICT services for doing more routine database tasks। कि आपने देखा ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, ताकि वो आईसीटी को हर जगह पर फैला सके। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी। कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही है और उसके आईसीटी के पोटेंशियल को देख रही है कि कहाँ कहाँ तक ये जा सकता है। डिफाइंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज यूजिंग आईसीटी। कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे खोल दिए हैं जो कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आईसीटी की बदौलत। ऑनलाइन रेलवे बुकिंग, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, बस बुकिंग कर सकते हो, आधार कार्ड जनरेट कर सकते हो, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ जो हैं आईसीटी के अंदर आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप आईसीटी में कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं रोल प्ले हो रहा है, हर जगह पर आईसीटी का रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, नाउ आईसीटी का जो बेनिफिट्स हैं तो वो उसके बारे में है। कह रहा है, एडवेंट ऑफ द आईसीटी हैज़ ऑल्सो लेट ई गवर्नेंस विच इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू इंश्योर द रेंज, क्वालिटी एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टू द सिटीजन्स इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही है कि इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं उनको एक अच्छी इंडिया के जो लोग हैं उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो सके, और कम पैसों में इफ़ेक्टिव मैनर पर एक अच्छी क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जा सके। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का रोल प्ले यहाँ पर हो रहा है। देखो, एक आम आदमी भी अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, ऑनलाइन बिल पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने आईसीटी को अपने जीवन में अपनाया ही है। ठीक है ना। तो यूजिंग द इंटरनेट का यूज़ करके गवर्नमेंट कैन बी इंटरेक्ट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल इन फार रूरल एरिया। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने एक जो इंटरनेट की बदौलत एक सर्विस प्रोवाइड की गई है पीपल को, जो कि बहुत दूर रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एक क्षेत्र में जो रहते हैं, वहाँ पर इनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है कि ताकि वो अपनी लाइफ को एक आरामदायक कर सकें। तो जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो कि ऑनलाइन गैस बुकिंग हो जाती है, आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, अपने होम के आप ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद सकते हो, आप इवन वेजिटेबल्स वगैरह भी ख़रीद सकते हो, कोई सामान ख़रीदना हो वो भी आप ख़रीद सकते हो। हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, हर चीज़ के लिए कोई ऐप बनाया गया है, कोई वेबसाइट बनाई गई है, ताकि आपकी लाइफस्टाइल को और बेटर किया जा सके। तो ये सब गवर्नमेंट ने आपके लिए किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का रोल प्ले जो है गवर्नमेंट के लिए हो ही रहा है।
खैर आईसीटी का जो आईसीटी बेनिफिट्स इन द बिजनेस फील्ड, कि बिजनेस में भी आईसीटी का जो रोल प्ले है बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए बिजनेसमैन जो होता है, अब देखो बिजनेसमैन के लिए टाइम इज़ मनी। तो अगर वो अपना टाइम बचाता है किसी तरीके से, तो वो उस टाइम को किसी और काम के लिए यूटिलाइज कर सकता है। अब मान लो उसको मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, और दिल्ली के लिए उसको फ़्लाइट लेनी है, फिर फ़्लाइट लेने के बाद उसको ट्रैवलिंग करना है। तो देखिए बिजनेसमैन के लिए टाइम और पैसा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर उसका जो मीटिंग है वो ऑनलाइन हो सकती है, तो वो ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं। अपने जितने भी मैनेजर्स हैं या अपने जो वर्कर्स हैं जो आपके हाई पोस्ट पे हैं, उन सबको वो ऑनलाइन बुला सकता है और ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ताकि जो भी डिसीज़न लेना हो और जो भी प्रॉब्लम है वो उनको समझ सकें और इजीली हैंडल कर सकें। तो कहीं ना कहीं आईसीटी ने बिज़नेस की फील्ड में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो देखो बिज़नेस में भी पेमेंट करना हो किसी को तो ऑनलाइन किया जा सकता है, मीटिंग करना हो ऑनलाइन किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं फील्ड बना है। और ऐसे ही आप बिज़नेस में देख सकते हो कि आज की डेट में जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन भी चल रहे हैं। आप जब भी देखते हो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, और बहुत सारी और भी साइट्स हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपना कोई भी शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। तो उससे कहीं ना कहीं बिज़नेस को प्रॉफिट होगा ही होगा। तो है कहीं ना कहीं रोल प्ले हो रहा है आईसीटी का। तो इससे बिजनेस ई बिजनेस में तो कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, हाई रैंकिंग में जा रहा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो उसका आगे बढ़ने का जो मेन कारण आईसीटी ही है, क्योंकि लोग जो हैं आईसीटी से जुड़ रखे हैं तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं। अब देखो कोई भी मार्केटिंग करनी हो तो ऑनलाइन की जा सकती है। जब तक आप किसी चीज़ को दिखाओगे नहीं तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा, मतलब यूज़र जो कंज्यूमर है उनको कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई इसका बेनिफिट अच्छा ऐसा भी होता है। तो हम जिस चीज़ को देखते हैं सुनते हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव लेते भी हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो बिजनेस द पीपल लुक्स फॉर अ वे टू डू मोर वर्क इन अ शॉर्ट टाइम, कि कम टाइम में वो कुछ और काम भी कर सकता है। ICT service can improve a company efficiency and automating the रूटीन प्रोसेस, कि आईसीटी के सर्विसेज से जो कंपनी है उसकी जो इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाती है। आईसीटी कह रहा है कि आईसीटी सिस्टम इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर प्रोसेस एनालाइज एंड शेयर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, कि आईसीटी की बदौलत जो है वो कंपनी जो है स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और शेयर कर सकता है अगर उसके पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो ये देखो किताबों में हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम आईसीटी की बदौलत उन रिकॉर्ड्स को इफ़ेक्टिव तौर पर दिखा भी सकते हैं। तो द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉर्पोरेट डाटा इनेबल मैनेजिंग एंड एम्प्लॉय टू टेक डिसीजन क्विकली एंड इफिशिएंटली, कि इंफॉर्मेशन जो उनको मिलती है कॉर्पोरेट डाटा से, तो वो क्या करते हैं एम्प्लॉय उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन देखते हैं, समझते हैं और क्विकली डिसीज़न ले सकते हैं, और उसका एक्यूरेटली भी होगा, क्योंकि जो चीज़ उनको दिख रही है उसके ऊपर वो वर्कआउट कर सकते हैं। बाय ऑटोमेटिकिंग बिजनेसिंग प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉय विद आईसीटी टूल्स, कि जो आईसीटी में ऑटोमेटिकली बिजनेस पर्पस हैं उनको एम्प्लॉय जो हैं वो आईसीटी टूल के साथ जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, कि वो आईसीटी में देखो हमें कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि बता देते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या खामी है या कुछ है। तो वो सारा रोल प्ले है आईसीटी का कहीं ना कहीं। यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट इन शॉर्टली ड्यूरेशन, कि वो इस शॉर्टली ड्यूरेशन में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। देखो आजकल सारा का सारा काम जो है मशीनरी के थ्रू हो रहा है,
हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह वो सब चेक की कर सकते हैं, बेटर कंडीशंस क्या हैं क्या नहीं हैं, किस चीज़ की कमी है, वो सब आपको आईसीटी के अंदर मिलता है। मशीन्स आपको बता देती हैं कि हाँ भाई इसमें ऐसा ऐसा खामी है। बिजनेस organization use ICT solution to providing fast response and highly stand to service to customer, and the customer service is the important apart for any business। कि ICT जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका वो सोल्यूशन जो है वो बहुत तेज़ी से उस चीज़ को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं, और वो अपने कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि हर एक बिज़नेस को सफल बनाने के लिए कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईसीटी department can enable employee to stay connect with the help of email, video conferencing equipment and internal chat room। कि जो आईसीटी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके जो एम्प्लॉय हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं पीपल को बाय ईमेल, ऑनलाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक चैट रूम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी भी किसी ने, जैसे अभी आपका फ्लिपकार्ट है तो भैया आप मोबाइल में हर प्रोडक्ट को देखते हो, मोबाइल में हर प्रोडक्ट को देखते हो, अगर आपको कपड़े हैं तो आप कपड़ों को देखते हो, और कपड़ों अगर आप मंगाते हो, बाय करते हो, उसके बाद वो घर आते हैं अपने आप ही, सब कुछ हर चीज़ आपको ऑटोमेटिकली घर आती है। फिर आप उसको ट्रायल करते हो, और कभी कभी ऐसा भी है कि आप अगर ट्रायल में अगर कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उन कपड़ों को रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको आईसीटी के अंदर आती हैं। मतलब अपनी जो कंपनी है वो कंपनी कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी करती हैं। तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ वगैरह ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, और इसी से वो अपने उनको आगे बढ़ने की, जो आपके बिजनेस है उनको आगे बढ़ने की वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई हमें और क्या बेटरमेंट करनी चाहिए अपनी सर्विसेज में। आईसीटी सॉल्यूशन कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज रिन्यूअल एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। कि आईसीटी सॉल्यूशन की हेल्प के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपना कॉस्ट रिड्यूस हो जाती हैं, उनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रोल प्ले है आईसीटी का। फॉर एग्जांपल होस्टिंग मीटिंग यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द मेंबर इन डिफरेंट लोकेशन रिड्यूसिंग ट्रैवल कॉस्ट। कि देखिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बोला था कि अगर एक मीटिंग है और डिफरेंट स्टेट्स में लोग बैठ रखे हैं, उन सारे स्टेट्स के लोगों को अगर एक साथ जोड़ना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जोड़ा जा सकता है। इससे ट्रैवलिंग कॉस्ट और टाइम दोनों ही बचते हैं। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है आईसीटी का। स्टोरेज सिस्टम सच एज वर्चुअल वैलेट्स कीप इंफॉर्मेशन सेव बाय अलोंग ओनली certain user within the company to be access, withdraw, ऐड और चेंज द डॉक्यूमेंट। कि ऐसे भी आईसीटी में सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाए गए हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देखो, आप कभी भी किसी भी ऐप को अगर डाउनलोड करते हो तो आप उसमें नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ और बाकी और भी डिटेल्स हैं वो भी डालते हो, तो वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो कंपनी के पास रहते हैं। तो कंपनी अगर आपने उनको सेविंग के लिए दे रखा है तो कंपनी चाहे तो वो आपके उसमें कोई एडिशन करना हो तो आपको परमिशन देते हैं ना कि हाँ भी आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब अगर जो डाटा है वो कंपनी का खुद का डाटा है तो वो उसको ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या अगर आपका डाटा है तो आपको अथॉरिटी दे सकते हैं कि हाँ भाई आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हर बार ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद ही आप कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो ये एक गुड साइन है आईसीटी का कि हर चीज़ करने के पीछे आपको प्रेफर एक वो मिलता है कि हाँ भाई आप ही हो ना, कि जो आप चेंजेस करने जा रहे हो ये आप ही हो ना। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी फील्ड्स में। तो कहीं ना फिर उस द आईसी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग हैक्ड, और कि आईसीटी सिक्योरिटी जो इंजीनियरिंग्स हैं वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो भी हैकर हैं उस डाटा को चुरा ना सकें और चुरा कर के गलत यूज़ ना कर सकें। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का रोल प्ले है अच्छी जगह पर। नाउ सम मोर
सम एक्सप्लेनेशन आईसीटी इन अवर डेली लाइफ, और भी जगह है जहाँ पर हम आईसीटी का रोल प्ले देख रहे हैं। कहाँ कहाँ है आप देख सकते हो, देखो यूजिंग म्यूज़िक प्लेयर, पर्सनल कंप्यूटर, टीवी, कार, ओवर ईमेल्स, मोबाइल कम्युनिकेशन, विड्रॉलिंग कैश, एटीएम, शॉपिंग ऑनलाइन। इन सारी एग्जांपल्स को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जोड़ सकते हैं। आप हर जगह पर आईसीटी से घिरे हुए हैं, आप देख ही रहे हो। आपको मालूम है कि आप एटीएम जाते हो, पैसे विड्रॉल करते हो तो तुरंत आपको मैसेज आ जाता है। अगर आपके पैसे ऐड हो रहे हैं, आपको जमा हो रहे हैं, तो आपको मैसेज आ जाता है। अगर आप शॉपिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोल प्ले है आईसीटी का आपकी लाइफ में। इन एजुकेशन, अब थोड़ा सा एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि यूजिंग ऑफ स्मार्ट बोर्ड और WIP, इंटर एक्टिव वर्क बोर्ड। आप एजुकेशन में स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करते हो। ई लर्निंग मटेरियल्स यूज इन ई बुक, आपको ई बुक्स मिलती हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन टीचिंग कोर्स कर सकते हो। आप ऑनलाइन ऐप्स हैं जिनका यूज़ आप अपनी एजुकेशन को बेटर करने के लिए कर सकते हो, जैसे बाईजूस है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट करने के लिए मिलती हैं। और फाइनेंस एंड बिजनेस में एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, फ़ोन बुकिंग है, फ़ोन बैंकिंग है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, पे बाय फ़ोन एप्लीकेशन, पेपल, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे। आप इन सारी चीज़ों का यूज़ अपनी बेटरमेंट के लिए ही करते हो। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का रोल प्ले आपका फाइनेंस और बैंकिंग में भी आता है। फिर इन एजुकेशन, इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस में, उसमें आपका देखो क्या है, पेइंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप प्लानिंग कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो मैनेजमेंट सिस्टम को। सप्लाइंग ईच मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसर्च। आईसीटी का एक रोल प्ले जो है आपका यहाँ पर देखिए, रिसर्च एंड पर्पस है, वहाँ पर भी होता है। प्रिपेयरिंग एंड गिविंग प्री सेक्शंस, वो उसमें भी होता है। इन्वेस्टिगेटरी कंट्रोल सिस्टम, अटेंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी होता है। बिलिंग सिस्टम है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी होता है। तो आईसीटी का जो है वो इंडस्ट्री और बिजनेस में इन सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में देखिए आप कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन म्यूज़िक हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, चैटिंग साइट्स हैं, ऑनलाइन टीवीज़ हैं। यहाँ हर जगह पर आपका आईसीटी का रोल प्ले होता है। इसके अलावा भी अदर फील्ड्स हैं जहाँ पर आईसीटी का रोल प्ले होता है। कौन कौन सी हैं? आर्किटेक्ट है, आर्ट्स है, केयर है, गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर है, होम है, लॉ इन्फोर्समेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल है। इन सारी जगहों पर आईसीटी का रोल प्ले होता ही है। इनके जो बेसिक्स, जो रूटीन है, वो आईसीटी के अंदर आते ही आते हैं। आप देखिए, अगर आपको एक बस बुक, अपना टिकट बुक करवानी है, तो भी आप आईसीटी के थ्रू करा सकते हो। अगर आपको ट्रेन बुक करानी है, वो भी आईसीटी के थ्रू आती है। मतलब कोई भी ऑनलाइन बुकिंग है, ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन सामान खरीदना है, सेल करना है, वो सब आईसीटी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं आईसीटी ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे है कि आईसीटी टूल्स, कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो आईसीटी के अंदर आते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो आईसीटी के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एज डिस्कशन अर्लियर, द टर्म आईसीटी मेनली रेफर टू द क्रिएशन, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म। कि जो आईसीटी जो है एक ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि आईसीटी में आप क्रिएशन कर सकते हो, स्टोरिंग, डाटा स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप इन सारी चीज़ों को आप डिजिटल फॉर्म में करते हो। तो कह रहे हैं कि द टर्म आईसीटी आइडलिंग कवर द डिवाइसेस दैट स्टोर, कि जो आईसीटी है इसमें आपके जो डिवाइसेस जो करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और रिसीविंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक, जो आप किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ले रहे हो या डिजिटल फॉर्म में ले रहे हो, वो सब आईसीटी के अंदर आता है आपका। तो इसमें से जो जो टूल्स जो हैं वो आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ई न्यूज़पेपर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके आईसीटी के रोल प्ले हैं। इसके अलावा देखिए आप यहाँ नीचे इस तरफ देख रहे हो, आपके टैब हैं, आपके फ़ोन्स हैं, आपका प्रिंट, आपके सीडी प्लेयर हैं, डिजिटल कैमरा है, ये सब आईसीटी टूल्स हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको बेटर कंडीशन अप्लाई हो रही है, बेटर फ्यूचर मिल रहा है, तो वो सब आईसीटी की बदौलत ही मिल रहा है। तो आप नीचे एक छोटा सा एक ग्राफ दे रखा है, क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपी, टैब, नोटबुक, नोट कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, स्मार्टफोन, ये आपके जो हैं इंफॉर्मेशन क्रिएशन है करते हैं। प्रोसेसिंग है, कैलकुलेटर है, पीसी है, आपका स्मार्टफोन है, ये आपका प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है। स्टोरिंग, जहाँ पर आप स्टोर करते हो, ये हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, माइक्रोफोन है, क्लाउड स्टोरिंग है, ये आपके सारे के सारे स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है कि इनके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो। फिर डिस्प्ले है, पीसी है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, स्मार्टफोन है, प्रिंटर है, इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। और इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू भी आप अपना डाटा सेंड कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, रेडियो है, इनके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। रेडियो में भी आपको पता ही ना, न्यूज़ चैनल्स आते ही हैं, गाने वगैरह और बहुत हेल्थ केयर वगैरह भी आते हैं, तो वो एक जगह पर स्टूडियो पर बैठे होते हैं और दुनिया के जितने भी लोग हैं वो उनको सुनते हैं, तो कम्युनिकेशन हो रहा है। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन है, तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो या सेल फोन के थ्रू भी कर सकते हो। तो मतलब ये जितने भी हमने प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर पढ़े हैं, ये सारे के सारे आईटीसी के टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक बेटर लाइफ जी सकते हो, बेटर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। और आज की डेट में इनके बिना लाइफ सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही है, आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। टेस्ट योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है। हाँ, हेल्प मैं करूँगा, लास्ट में करूँगा, आप इनके जितना आपसे होता है आप कीजिए, मुझे इनके आंसर्स सेंड कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और ये सब आप सेंड करोगे। और जो क्वेश्चन आंसर हैं टेस्ट योर सेल्फ के शॉर्ट आंसर्स वो आप करोगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। आपको